नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। एसएससी जीडी और ग्रुप डी के इस सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आज कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन में जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल है फ्रैक्शन का। ये सवाल रेलवे में लास्ट ईयर पूछा गया सवाल है। आप देखिए कि इस सवाल को आप किस तरह से अटैम्प्ट ले सकते हैं। अगर किसी सवाल को आपको अटैम्प्ट लेना हो तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ट्राई कर करके सीखेंगे तो इससे आपको सीखने में बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाए कि ये सबसे मिनिमम टाइम में बने। देखिए, सबसे पहले मामला है कि यदि 2/3 बच्चे जो हैं वो 1 से 12 वर्ष के आयु समूह में हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखें कि 2/3 बच्चे कितने हैं हमें नहीं पता, आप x मान सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2/3 अगर बच्चे हैं और ये जो बच्चे हैं वो किस आयु ग्रुप में हैं, 1 से 12 वर्ष के आयु समूह में हैं। ये जो बच्चे हैं वो किस आयु समूह में हैं, 1 से 12 वर्ष के आयु समूह में हैं, 1 से 12 वर्ष के। अब सेकंड पॉइंट ये है कि 1/2 बच्चे, 1/2 स्टूडेंट्स जो हैं, 1/2 बच्चे जो हैं उनका आयु वो जो है 1 से 8 वर्ष के आयु समूह में है, 1 से 8 वर्ष के आयु समूह में है। और एग्जामिनर आपसे जानना चाहते हैं 9 से 12 वर्ष के आयु समूह में बच्चों का भाग ज्ञात कीजिए। यानी एग्जामिनर आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चों का कितना भाग 9 से 12 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल हैं। बच्चों का कितना भाग आयु वर्ष के 9 से 12 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल है। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपसे एक्चुअली पूछा क्या गया, हम लिख देते हैं। अब नीचे में सवाल जो आपसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि ये तो गिवन डेटा है बाबू, ये तो गिवन डेटा है जो क्वेश्चन में गिवन है, और फाइनली पूछा जा रहा है कि 9 से 12 वर्ष का, फाइनली पूछा जा रहा है 9 से 12 वर्ष के लिए कितने बच्चे हैं जो 9 से 12 वर्ष के आयु वर्ग में आएंगे। यही सवाल है आपसे। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको बस छोटा सा पॉइंट समझना है कि अगर 1 से 12 वर्ष की बात करें तो 2/3 हो गए, 1 से 8 वर्ष की बात करें तो 1/2 हो गए। आप समझिए कि 1 से 12 वर्ष वाले में से अगर हम 1 से 8 वर्ष वाला घटा दें बाबू, अगर हम 1 से 12 वर्ष वाले में से 1 से 8 वर्ष वाला घटा दें, ये अगर घटा दें 1 से 12 वर्ष वाले में से 1 से 8 वर्ष वाला घटा दें तो क्या बचेगा, 9 से 12 वर्ष वाला। बस इतना सा ही करना है, आप समझिए, बस इतना सा ही करना है। आपको 2/3 में से 1/2 माइनस कर देना है, आपको 2/3 में से 1/2 माइनस कर देना है, बस इतनी सी बात। 3 दूनी नीचे 6 हो जाएगा और ऊपर 4 और यहाँ 1 4 3 4 में से 3 गया, 1/6। बहुत इजी सवाल है, देखकर बन सकता है बशर्ते कि आपको इसका पॉइंट क्लियर हो। छोटा सा पॉइंट है, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बेहतरीन सवाल है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आया है और जिसके आने की उम्मीद है, एसएससी जीडी या ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में आने की उम्मीद है, इसीलिए इस सीरीज़ में इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए सीखते हैं इस सवाल को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका। आप एक बार सवाल देख लीजिए। 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 है। आप ध्यान देंगे ये जो फिगर बनेगा, यहाँ जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, आप एक बार देखिए। 2 वृत्त हैं, एक सर्कल हमने यहाँ बना लिया
और कहा जा रहा है एक और सर्किल बनाइए। ये सर्किल हमने एक और बना लिया। दोनों के केंद्र जो हैं, दोनों का एक सेंटर यहाँ मान लेते हैं, एक का सेंटर हम यहाँ मान लेते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी यानी ये वाला जो हिस्सा है ये कितना है 25, ये कितना है 25। उसके बाद कहा जा रहा है कि पहला वाला वृत्त जो आपने बनाया उसका रेडियस 15 है और दूसरे वाले का 20। तो आपसे पूछा गया है उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन और जीवा कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉमन कॉर्ड जो होता है, कॉमन कॉर्ड जो होता है वो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने से मिलेगा। अगर हमें कॉमन कॉर्ड चाहिए तो हमें इसे पूरा मिलाना पड़ेगा नीचे तक। ये है कॉमन कॉर्ड और इसी की लंबाई मान लेते हैं, अगर ये PQ है, अगर ये PQ है तो यही PQ की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। यही कॉमन कॉर्ड है या उभयनिष्ठ जीवा जिसकी लंबाई हमसे पूछी जा रही है। ये सवाल बहुत सारे एग्जामों में आप पाएंगे कि बहुत बार पूछा गया है। इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस सवाल को बनाने का क्या तरीका होगा देखिए। अब अगर आपसे कहें कि इसका रेडियस कितना गिवन है, देखिए इसका जो रेडियस गिवन है वो कितना गिवन था 15, और इधर वाले सर्किल का, दूसरे तरफ वाले सर्किल का जो रेडियस है वो कितना गिवन है मालूम, ये गिवन है 20। अगर आप ध्यान दें तो हमें बस इतना आपको पता होगा ऑलरेडी कि अगर ये दोनों लाइन जो कटते हैं यहाँ पे, ये दोनों लाइन जब कटते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण पे कटते हैं। और दूसरी बात ये दोनों बराबर होते हैं, दूसरी बात ये दोनों हिस्सा बराबर होगा। अगर हम यहाँ मान लीजिए कटिंग पॉइंट को K मान लें तो PK और KQ बराबर होगा, PK और KQ बराबर होगा। तो इस सवाल में ये निकलेगा कैसे, सबसे पहले आप समझिए PK निकालेंगे हम और इसको डबल कर देंगे तो PQ के बराबर हो जाएगा। PK निकाल कर डबल कर देंगे तो PQ के बराबर हो जाएगा, पर PK निकलेगा कैसे, इस ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, चूंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे समकोण बन रहा है, कैसे समकोण बन रहा है भाई, 15, 20, 25 का मतलब है ये ट्रिपलेट है। आप समझिए 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400 और 25 का स्क्वायर 625। आप अच्छे से जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट चेक करने का तरीका है, अगर कोई त्रिभुज समकोण है या नहीं है ये चेक करने का तरीका है कि आपको उनके दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग देखना पड़ता है। दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी या बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होगी। इसी को पाइथागोरस में कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही बात है कि यहाँ पे ये समकोण है, ये जो त्रिभुज है वो समकोण है। अगर इस त्रिभुज का, इस बड़े त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, एक तो ये यहाँ समकोण है तो हम लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक तरफ से एरिया ये निकला और एक तरफ से इसी ट्रायंगल का एरिया हम के इसको फाइंड करने के लिए, PK फाइंड करने के लिए निकालेंगे। जब हम बेस को ये बेस मानेंगे, जब हम ये बेस मानेंगे तो अब हम लिखेंगे एरिया बराबर हाफ इंटू, अब हमने बेस इसे माना है, अब हमने बेस इसे माना है तो 25 गुना हाइट क्या है इसकी PK। आप पाएंगे चूंकि दोनों ट्रायंगल जो है बना, दोनों ट्रायंगल जो हमने एरिया इक्वेट करना है ये दोनों ट्रायंगल सेम है। अगर सेम ही ट्रायंगल का एरिया आप किसी भी तरीके से निकालेंगे तो वो हमेशा बराबर होगा। तो बस यहीं से फाइंड हो जाएगा। ये देख रहे हैं हाफ से हाफ कट जाएगा और 5 चौक 20, 5 पचे 25 और 5 तियाँ 15, यानी कुल मिला के कि PK की लंबाई, कुल मिलाकर PK की जो लंबाई आएगी वो कितनी होगी 12। PK की लंबाई होगी 12। अगर ये 12 होगी तो ये भी कितना होगा 12 और पूरा कितना हो जाएगा 12 + 12, पूरा कितना हो जाएगा 12 + 12 यानी कि 24। बहुत
अच्छा सवाल है। इसका ऑप्शन यहाँ जरूर अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ एक ऑप्शन बनना दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं 24। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बार एग्जाम में आया है, इसके दोबारा एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आयु का एक बेहतरीन सवाल है। सीता की आयु राम मोहन और सीता की औसत आयु की 2 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, सवाल को बढ़िया से समझिए। ये सवाल बहुत बार आया है, ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आया है और दोबारा आ सकता है। ऑलरेडी रेलवे में पूछा गया, देख लीजिए, ऑलरेडी रेलवे में पूछा गया है। तो रेलवे और ग्रुप डी के, रेलवे ग्रुप डी और जीडी के सीरीज़ में इसका शामिल होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा सवाल है, सीखिए मन लगा के। बहुत प्रेम से आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए एकदम बहुत अच्छे तरीके से। बाकी आप इसको आप वीडियो रोक के आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा सवाल, गारंटी है। देखिए, सीता की आयु किसके किसके आयु से? राम मोहन और सीता की औसत आयु की 2 गुनी है। यानी 3 लोग हैं इसमें, राम मोहन और सीता। राम मोहन और सीता 3 लोग हैं इसमें, और इन तीनों का जो भी औसत है, राम मोहन और सीता, ध्यान दीजिए, राम मोहन और सीता, इन तीनों का जो भी औसत आयु है इसका 2 गुना, इन तीनों का जो भी औसत आयु है उसका 2 गुना किसका आयु है? सीता का। ये बात आप अच्छे से पकड़िए सही से कि सीता की जो आयु है वो राम मोहन और सीता के, राम मोहन और सीता उसमें इंक्लूडेड है, सीता के तीनों के औसत आयु से डबल है। अकेले सीता की आयु जो है इन तीनों के औसत आयु से डबल है। चलिए और अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है राम की जो आयु है, अगला पॉइंट है राम की जो आयु है। फिर से वही बात है कि राम मोहन और सीता की औसत आयु की क्या है? आधी है। अब कौन है आधी, कौन है भाई? राम। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझिए। इसमें पूछा गया है कि यदि मोहन की आयु 5 वर्ष है तो राम मोहन और सीता की औसत आयु क्या होगी, या राम की पूछ जा सकते हैं। हो सकता है इस बार जब ये सवाल आए तो सिर्फ राम की आयु पूछा जाए या सीता की आयु पूछी जाए। मोहन का तो गिवन ही है, तो 3 लोग में से मोहन का गिवन है तो बाकी दोनों का भी पूछा जा सकता है। और हो सकता है यही सेम सवाल आ जाए कि औसत ही बता दीजिए। तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए सीखते हैं। सबसे बेस्ट टेक्निक आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, सीता की आयु, सीता की जो आयु है वो राम मोहन और सीता, ध्यान दीजिएगा, सीता की जो आयु है वो राम मोहन और सीता के एवरेज आयु का कितना गुना है? 2 गुना। अगर हम मान लें कि राम मोहन और सीता का एवरेज आयु x है, राम मोहन और सीता का एवरेज आयु x है, तो पता है सीता का आयु कितना होगा? इसका 2 गुना। ध्यान दीजिए बाबू, सीता की जो आयु है इनके एवरेज का कितना गुना है? 2 गुना। इनके एवरेज का कितना गुना है? 2 गुना। तो अगर ये x है, इनका एवरेज आयु x है, तो इसका 2 गुना सीता की आयु कितनी होगी? 2x। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है मामला। सेकंड पॉइंट पे आइए। अब कहा जा रहा है कि जो राम की आयु है, जो राम की आयु है इसी औसत की कितनी है? आधी। अब आप समझिए यहाँ कि जो राम की आयु है वो औसत की आधी है, तो हमें x/2 करना पड़ेगा। तो x/2 करने से अच्छा है कि हम ये कर लें कि चूंकि इसको आधा भी करना है, तो जब ये x होगा तो ये 2x होगा। आप सोचिए कि अगर ये 2x होगा तो ये 2x होगा, तो सीता कितनी होंगी? 4x। भाई दुगना ही तो करना है, तो x होंगे तो 2x होंगे, तो 2x होंगे तो 4x होंगे। अगर 3x होंगे तो इसका डबल 6x होंगे, 4x होंगे तो इसका डबल 8x होंगे। अब 2x क्यों किए? जब x और 2x से सवाल बन रहा था
तो 2x क्यों किया गया, ये दुगने थे तो ये x से दुगना 2x हो जाता, फिर इसको 2x और 4x करने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है क्योंकि राम की भी आयु निकालनी है। राम की आयु औसत से आधी है। हम नहीं चाहते कि फ्रैक्शन हो, x/2 नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन ना बने। सवाल को अगर मिनिमम टाइम में बनाना है तो फ्रैक्शन के बनने से बचना होगा। अगर ये 2x होगा तो ये राम जी कितने हो जाएंगे, x। बहुत अच्छे से समझिए, राम, मोहन और सीता की एवरेज आयु अगर x थी तो सीता की 2x, अगर ये x थी तो ये 2x यानी डबल थी, तो ये 2x होगी तो ये 4x डबल है। अच्छा, औसत आयु 2x अगर होगी तो राम जी की कितनी हो जाएगी, आधा, औसत का आधा, 2x का आधा x। सवाल खत्म हो गया। मोहन का तो ऑलरेडी गिवन है 5 ईयर। इसके अलावा बहुत ईजी है, देखिए राम प्लस मोहन प्लस सीता बराबर, तीन लोगों का एवरेज अगर 2x है तो योग बराबर कितना होगा, 2x इंटू 3 6x। और आगे देखिए इसमें राम का कितना है x, मोहन का कितना है 5 साल, सीता का कितना है 4x। इस तरीके से आप समझ गए होंगे अब तक कि ये सवाल तो बहुत इजी था, देखने में कितना टेक्निकल है बट बना कितना खूबसूरत। देखिए ये 4 एक 5 उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। x का मान 5 आने से क्या मिला, सब कुछ। मोहन का तो ऑलरेडी 5 साल गिवन था, अब राम जी निकल के आ गए कितने, अगर x का मान 5 रखेंगे तो ये भी कितने के हैं 5 साल के। सीता कितने साल की हैं, ये भी निकल के आ गया, अगर x का मान 5 रखेंगे तो 5 चौके 20 साल की। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया कि इस सवाल को आप मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हैं, बहुत मस्त तकनीक से। अब बात करते हैं पूछा क्या है, एवरेज। पूछा क्या है, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलेगा, 3 लोगों का आयु है, एवरेज निकालना है, जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। देखिए तीनों को जोड़िए, 5 5 10 और 20, यानी तीनों के आयु का योग, यानी तीनों के आयु का योग को हमें 3 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज। भाई तीनों को जोड़ के 3 से भाग, 20 10 30 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 10, औसत कितना आएगा 10। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया कि इस सवाल को आप कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टू 2170xy, सवाल को ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि 2170xy is a 6-digit number divisible by 3 7 and 13। ये जो नंबर है वो 3 7 और 13 से डिविजिबल है। ध्यान दीजिएगा, नंबर क्या है 2170xy। ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 3 7 और 13 से। ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 3 7 और 13 से। ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 7 और 13 से डिविजिबल है। आगे पूछा गया है फाइंड x प्लस वाई। ये सवाल एसएससी जीडी और ग्रुप डी के सीरीज में क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि ये सवाल आज भी सीजीएल के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में आया था। इसके पहले हफ्ते भर पहले जो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं एसएससी के सीएचएसएल में भी 2-3 बार या इससे 2 से 3 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये यूनिक है। अगर ये आया, अगर आपको बिल्कुल पता नहीं होगा तो ये सवाल छूट जाएगा आपसे। तो कोशिश करिए कि इस सवाल के कमांड को बेहतर करें। हमारे नंबर सिस्टम वाले वीडियो में अगर आप जाएंगे
प्लेलिस्ट में आप नंबर सिस्टम वाले वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ भी पार्ट नंबर 9 में या लास्ट वीडियो में ये बातें क्लियर की गई हैं। लिखा भी हुआ है थंबनेल में कि 3, 7, 11 और उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके फुल डिटेल और क्वेश्चन वहाँ कराए गए हैं। फिर भी हमने यहाँ शामिल किया है ताकि हम आपका ध्यान इस सवाल की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर ये सवाल आप सीख जाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम सिखाते हैं इसको बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। एक बार देखिए बाबू, 3, 7 और 13 के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं होता है, लेकिन 7 और 13 की अगर हम बात करें, 3, 7 और 13 में से 3 को अगर हम छोड़ दें और 7 और 13 की बात करें तो जो संख्या 7 और 13 से कटेगा वो 91 से भी कटेगा। और 7, 11, 13 वाले रूल से आपने सीखा है कि हमें इसमें 3-3 का पेयर बनाना होता है, हमें इसमें 3-3 का पेयर बनाना होता है। हालांकि आज सुबह जो क्वेश्चन आया था वो 5 डिजिट का था। आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी 5 डिजिट का हो तो आप डिजिट के बाबू, अगर कभी ये संख्या 5 डिजिट का हो और 3-3 का पेयर लेना हो तो डिजिट के पीछे में यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, आगे मत लगा दीजिएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, क्वेश्चन ही गलत बन जाएगा। पहले लगा दीजिए, क्योंकि संख्या से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। बस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए आप 0 लगाकर बना सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, 217 बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली 0xy को हम क्या कर देंगे, माइनस। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि 91 का कौन सा मल्टीपल यहाँ होगा। बस कहानी ख़त्म, सवाल इतना ही है। अब आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आई होगी। बाबू, बड़े वाले में से इस छोटी वाली 2 डिजिट की संख्या घटाकर यहाँ क्या आया होगा जो 91 से पूरा पूरा कटा होगा। 91 से कटेगा तभी तो 7, 13 से कटेगा, तभी तो प्रोसेस का हिस्सा होगा। तो हमें 91 का मल्टीपल देखना है। भाई 91 से कटा है तो 91 से कितना बड़ा आया होगा, यहाँ की दुगना आया होगा, तिगना आया होगा। आप समझिए यहाँ पे कितना गुना आएगा। देखिए 217 से घटाना है तो ये संख्या जो नीचे आएगा वो 217 से कम होगा। अगर हम 9 से देखें तो 3 गुना कर देंगे तो 270 के लगभग चला जाएगा, जबकि 217 से कम लेना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2। 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18। अब आप जानते हैं कि हमें अब x और y का मान चाहिए। कैसे निकलेगा x और y का मान, ये समझिए। आप देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 में से 2 गया 5। आप सोच रहे होंगे इससे इसको घटाना था ना तब आता। बाबू आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए 352 है, 352 में से अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 15 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो कितना आएगा, 8। 15 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो कितना आएगा, 8। अगर हम कहें कि हमें ये वाला बात पता नहीं है तो क्या ये वाला फाइंड हो सकता है। हाँ, जब 15 में से 7 घटाकर 8 आया है और अगर 7 मिसिंग है तो 15 में से 8 घटा दीजिए, 7 आ जाएगा। हम यही बात यहाँ यूज़ कर रहे हैं बाबू। 7 में से 2 गया 5, 1 से 8 घटेगा नहीं तो 11 में से 8 गया, यहाँ कितना आएगा, 3। और यहाँ तो 1 में से 1 गया, नॉर्मल बात है, यानी x का मान 3 आया और y का मान 5। यहाँ बात को अच्छे से समझिएगा। x प्लस वाई में अगर हम बोलें आपसे कि x का मान 3 आया और y का मान 5, x का मान 3 आया और y का मान 5, तो इस सवाल का उत्तर होगा 8। तो इस सवाल का उत्तर होगा 8। और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप ये भी समझिए, कोई आपसे अगर बोले कि 3, 5 यहाँ रखेंगे तो 7 और 13 से कट जाएगा, मानते हैं फॉर्मूले का हिस्सा है, लेकिन क्या 3 से कटेगा। आपने तो 3 को चेक ही नहीं किया, चेक करके दिखाइए। देखिए 3 और 5 जब यहाँ रखिएगा तो ये नंबर कैसा बनेगा, आप समझिए। जब आप यहाँ 2, 1, 7, 0 और x और y की जगह 3, 5 रखिएगा तो ये नंबर कुछ ऐसा बना। चेक करिए, देखिए 7, 2, 9, 3 से कट गया, 5, 3, 8, 1, 9 कट गया 3 से। ये नंबर 7, 13 के साथ साथ 3 से भी कट जाएगा। तो बहुत इजी तरीका है बनाने का, बहुत लेंदी तरीकों पे मत जाइए। आजकल समय की बहुत किल्लत हो गई है। आप मिनिमम टाइम में सवाल करेंगे तभी वैल्यू है, अदरवाइज वैल्यू नहीं है। बहुत लंबा समय लेंगे
तो इससे अच्छा है सवाल छोड़ दीजिए। यहाँ भी एक बात क्लियर रखिएगा, अगर कोई कहे कि 3 से क्यों नहीं गुना किए, 2 से ही गुना किए, तो आप समझिए कि 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 217 से ज़्यादा आ जाएगा, जबकि 217 से कुछ घटाने के बाद हमें 217 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, या तो 217 मिल सकता है या उससे कम ही मिलेगा, कभी उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। अगर एक बार करते तो बहुत कम आ जाता, वो भी आप चेक करिएगा एक बार रख के, फिर भी आप पाएंगे कि नहीं बनेगा। यानी कि आपको अगर बनाना है तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आप बना के देखिए इस सवाल को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में, आज का आखिरी सवाल में क्या है आपके लिए, देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है सीरीज का है, वो देखिए। देखिए सवाल है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 ... समथिंग। इस तरह की सीरीज़ बहुत बार एग्ज़ाम में आई है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हैं, बट फिर भी हमने उसी को शामिल किया है जो कि रेलवे का हमें मिला। हमने प्रयास किया कि रेलवे के सवाल को लेकर चल के दिखाते हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये सवाल एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए, नीचे वाले का अंतर अगर ऊपर है, नीचे वाले का अंतर अगर ऊपर है, नीचे वाले का अंतर अगर ऊपर है, तो इस तरह के सीरीज़ मतलब समझिए, सीरीज़ का मतलब भी समझिए। ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी कोई लिख दिया और सीरीज हो गया, सीरीज कुछ भी नहीं होता। सीरीज का एक सिस्टम होता है। देखिए 1 × 2, जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है अगला वहाँ से शुरू होगा। 2 × 3, 3 पे ख़त्म हुआ तो अगला शुरू होगा 3 × 4, फिर 4 पे ख़त्म हुआ तो अगला 4 से शुरू होगा। इसी को सीरीज बोलते हैं। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जब क्वेश्चन होता है तो इस सवाल का उत्तर होता है 1/, इस सवाल का उत्तर होता है 1/, फर्स्ट टर्म -1/, लास्ट टर्म। 10 एकम 10 में से 1 गया, 9/10। ये इस सवाल का बहुत बेहतरीन तरीका है बनाने का, और बहुत सिंपल बनता है। बट अगर आता होगा तो बनेगा, अदरवाइज छूट जाता है। तो हम प्रयास करेंगे कुछ भी ना छूटे। आखिर आप अगर हमारी सीरीज़ देख रहे हैं तो हम सारे ही प्रीवियस सवाल कराने वाले हैं, सब कुछ, सारे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे हमारे सीरीज़ में। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।